पता है एज अ वुमेन वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे लिए ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। इन चीज़ों के बारे में मैं बहुत ही रिलेट कर पाती हूँ क्योंकि मुझे हमेशा से बहुत हैवी पीरियड्स होते थे, हैवी क्रैम्प्स होते थे। सो दैट इज़ व्हाई आई कैन रिलेट टू दीज थिंग्स अ लॉट, क्योंकि इन्होंने ये प्रॉब्लम्स मेरी रिजॉल्व करी है। तो सबसे पहले है नर्वस सिस्टम रेगुलेशन। तो हमें ना लगता है कि हमें ना कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो हम सोचते हैं कि अब क्या एक्शन लें, खाने में क्या चेंज करें, लाइफस्टाइल में क्या चेंज करें, प्रैक्टिस में क्या चेंज करें, एटसेट्रा एटसेट्रा। वी आर ऑलवेज इन दिस एक्शन मोड कि हम भूल जाते हैं दैट मे बी द वन थिंग अवर बॉडी नीड्स राइट नाउ इज टू स्लो डाउन। हम भूल जाते हैं, हम वो रेस्ट नहीं दे पाते शरीर को। हमें लगता है कि कुछ ना कुछ करना है, उससे रिजॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। दूसरी चीज़ है बॉडी के अंदर एयर सर्कुलेशन, कि हम प्रॉपर्ली ब्रीद नहीं करते हैं, हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉपर्ली ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती है, ऑर्गन्स में सर्कुलेट नहीं हो पाती है। सो वंस अगेन बहुत स्ट्रेस बढ़ता है शरीर के अंदर, और जिसकी वजह से सबसे पहला इम्पैक्ट एक विमेन की बॉडी में सबसे पहले यहाँ पे आता है, पीरियड्स पे आता है। फिर जो तीसरी चीज़ है वो है ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि हम ऐसे बैठते हैं ना पूरे दिन ऐसे डेस्क के ऊपर, तो पैर बिल्कुल बंद करके बैठते हैं, ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे जा ही नहीं पा रहा है। सो वंस अगेन आपको सबसे पहले यहाँ पे महसूस हो जाएगा, ब्लॉकेजेस होनी शुरू हो जाएंगे, टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाएंगे, एंड देन PCOD, PCOS, फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये तीनों चीज़ें बहुत कनेक्टेड है दैट आपको नर्वस सिस्टम रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा स्लीप के ऊपर ध्यान देना, रेस्ट को प्रायोरिटाइज करना। एज अ वुमेन व्हेन यू एज, आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है ना, जॉब है, घर है, बच्चे हैं, फैमिली है एटसेट्रा, दैट आप खुद को भूल जाते हैं। सो इवन फॉर माई मदर मेरी मम्मा भी हमेशा से ऐसी ही हैं, क्योंकि काम करा लो, बट द मोमेंट आई से ना मम्मा प्लीज़ रिलैक्स डाउन, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा सा स्लो डाउन करो, उनको आता ही नहीं है, समझ ही नहीं आता है। नर्वस सिस्टम हमेशा ही ऐसे एक्टिव रहता है, बिल्कुल स्लो डाउन कभी कर ही नहीं पाती है, रिलैक्स नहीं कर पाती है। सो द वन थिंग जो मैं उनको बोलती हूँ, आप फूड साइड में रखो, लाइफस्टाइल साइड में रखो, सब चीज़ें साइड में रखो, दैट मम्मा प्लीज़ ट्राई टू स्लो डाउन, है ना। जो भी काम कर रहे हो उसको बहुत ही आराम से करो, बहुत जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड देन आप उनके मेनोपॉज में भी उनको बहुत हेल्पफुल हो रही है ये चीज़। एंड द सेकंड थिंग वाज एयर सर्कुलेशन, सो डीपर ब्रीदिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है। एंड द थर्ड थिंग ब्लड सर्कुलेशन, तो ऐसे पेल्विक की ओपनिंग करना, ऐसे हमारी हिप ओपनर्स करना कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी फिल्म करी है विमेंस हेल्थ के लिए 30 मिनट्स 40 मिनट्स की एक वीडियो, जिसमें हम डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर रहे हैं और पेल्विक ओपनिंग भी कर रहे हैं। So comment video and I will send it to you. I am in Dehradun right now celebrating Women's Day by slowing down. So make sure that you as well learn to slow down. Balance it out really well. 99% of the problems you will resolve. So Hari Om and have a beautiful, beautiful day ahead. Happy Women's Day. Celebrate every single day as a Women's Day. Hari Om.